नहीं तो आप हार जाते हैं। इस तरह के खेल में आपकी स्किल, टैलेंट या मेहनत नहीं काम आती है, बस आपकी किस्मत अगर वो चमकती है तो आप मालामाल हो जाते हैं। यानी अब आप चांस लेते हैं, और अगर आप चांस लेते हुए सही साबित होते हैं तो जीतते हैं, नहीं तो आपकी हार होती है। और इस तरह के गेम खिलवाने वाले फैंटेसी गेम्स को सरकार गेम्स ऑफ चांस मानती है, और यही वजह है कि ये देश में अवैध है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कैसे ये विदेशी कंपनियां आपको सट्टेबाजी के जाल में फंसाकर देश को भी चूना लगा रही है। जो सबसे बड़ी चिंता है, जितनी भी भारतीय कंपनियां आपको फैंटेसी गेम्स खिलवाती है, वो अपनी कमाई में से सरकार को कम से कम 18% जीएसटी देती है। ये टैक्स भारत सरकार के खाते में जाता है। लेकिन जो विदेशी कंपनियां फैंटेसी गेम्स के नाम पर सट्टा खिलवा रही है, वो किसी भी तरह का टैक्स सरकार को नहीं देती है। ऐसे ज्यादातर कंपनियां उन देशों से ऑपरेट करती हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन। सट्टा खिलवाने वाली कंपनियों को मालूम है कि भारत में सट्टेबाजी अवैध है, यानी सट्टेबाजी भारत में इलीगल है। ये जानकारी ऑलरेडी इन कंपनियों को है, और उनको ये भी पता है कि भारतीय कंपनियों के फैंटेसी गेम्स में जीत की रकम से 30% तक का टैक्स कटता है, और ये टैक्स जीतने वाले खिलाड़ी को ही देना होता है, ना कि कंपनी को। ऐसे में सट्टा खिलवाने वाली ये कंपनियां खिलाड़ी से टैक्स न देने का लालच देती हैं, और वो ये कहती हैं कि उनके ऐप पर गेम खेलने में फायदा ये है कि जीत की रकम से टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इस लालच की वजह से देश के खजाने को और कुछ समय बाद आपको, यानी आपको, अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको भी बहुत नुकसान होता है। सट्टा खिलवाने वाली ऑनलाइन कंपनियां जीत की रकम जब आपके बैंक अकाउंट में डालती है तो उस पर सरकार की नजर होती है। इनकम टैक्स आपसे इस कमाई का सोर्स पूछ सकती है, और सोर्स अगर सट्टेबाजी हुई तो मुमकिन है आप पर कानूनी कार्रवाई हो। हमारे पास ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाली 24 कंपनियों की एक लिस्ट है, और ये लिस्ट मेरे पास है, और उसको हमने स्क्रीन पर आपके लिए साझा भी कर दिया है। ये वो कंपनियां हैं जो देश में फैंटेसी गेम्स के नाम पर लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करती हैं, और ये फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस जैसे खेल पर सट्टा लगवाती है। सारी के सारी जो ऑपरेट हो रही है उन पर फोकस कीजिए। ये सारे के सारे जिन देशों से ऑपरेट हो रहे हैं वो है टैक्स हेवन कंट्रीज। जैसे कि यहाँ पर कई सारे गेम्स हैं। 22 बेट है, वो साइप्रस से ऑपरेट हो रहा है। दूसरी तरह इसी तरह से कई गेम्स हैं जो माल्टा से ऑपरेट हो रहे हैं, और अलावा इसके साइप्रस, माल्टा और ऐसे 24 कुल गेम्स हैं जो बेट 365 है। ये बेट 365 भी माल्टा से ऑपरेट हो रहा है, यानी टैक्स हेवन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है, और यही आपको लालच देता है। यानी प्रलोभन में आप इनके फंसते हैं, और उसके बाद आप किस्मत के भरोसे पैसे लगाते हैं, और अगर वो पैसा आप जीत भी जाते हैं तो आपको लगता है कि हमें टैक्स थोड़ी न देना, क्योंकि कंपनी ने ये भरोसा जताया था। होता क्या है कि आपकी जीती हुई रकम आपके अकाउंट में पहुंचती है, और जैसे ही वो अकाउंट में पहुंचती है तो फिर आप सरकार की नजरों पे आते हैं, इनकम टैक्स की नजरों पे आते हैं, और कर चोरी के आरोप में आप पे कार्रवाई होती है। लेकिन ये जो हमारे देश में इलीगल है, ये बेटिंग, उसको किस तरह से उन मापदंडों पर ये खरा नहीं उतरते, और उसके बावजूद इलीगल वे में ये बेटिंग का कारोबार कर रहे हैं, इसके लिए आपको सजग करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सभी कंपनियां भारत में अवैध रूप से चोरी छिपे ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही हैं, और लोगों को सट्टे के दलदल में फंसाने वाली इन कंपनियों पर एक रिसर्च भी सामने आई है। इंटरनेट गेमिंग कंपनी ENV मीडिया की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में होने वाले खेलों में सट्टे का सालाना बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है। आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन भारत के हर एक क्रिकेट मैच पर 1640 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। वर्ष 2012 तक भारत में खेलों का सट्टा बाजार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन आज ये करीब 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। यानी वर्ष 2016 की डिजिटल क्रांति के बाद खेलों के सट्टा बाजार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, और ऑनलाइन नियम सख्त ना होने की वजह से सट्टा खिलवाने वाली कंपनियों पर रोक लगाना नामुमकिन हो गया। यानी उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि ऐसी कंपनियों पर आप रोक लगवा सके। अगर हम अवैध सट्टाबाजी की वजह से देश को हो रहे नुकसान की ही बात कर ले, तो वर्ष 2012 के आंकड़ों के मुताबिक खेलों में अवैध सट्टाबाजी से भारत को हर वर्ष 10 से 12 हजार करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होता था। ये वो दौर था जब जीएसटी नहीं थी। आज की जीएसटी का हिसाब लगाकर देखें
तो 28% जीएसटी की दर से हर वर्ष भारत को 3,36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। यानी भारत को किस तरह से लगातार ये विदेशी कंपनियां आपके जरिए धोखा देने की कोशिश में है, इस पर ये पूरा विश्लेषण है। डीएनए में फिलहाल हम यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे सट्टेबाजी का ये मायाजाल फैंटेसी गेम के नाम पर फैलाया जा रहा है। उसके लिए खास रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो आपको आज जरूर देखनी चाहिए।